Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about the demand schedule, and in this topic we are going to study detail about individual demand schedule and market demand schedule. First of all, we have to know that what is demand schedule. Demand schedule is the tabular representation of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. किसी भी एक commodity की price कितनी होती है और उस कमोडिटी की उस प्राइस पर डिमांड कितनी होती है, जब इसका रिलेशनशिप हम जानते हैं एक टेबल के फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल. अ डिमांड शेड्यूल में बी आइदर इंडिविजुअल, कभी भी एक डिमांड शेड्यूल को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और जब हम मार्केट के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक समय में एक इंडिविजुअल पर्सन उस कमोडिटी के लिए कितना डिमांड करता है, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. और जब इस शेड्यूल को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. आइए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं हम टेबल के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक कमोडिटी दी गई है, वो कमोडिटी का नाम एक्स है. अगर उसकी प्राइजेस 10 रुपीज़ थे तो हमने सिर्फ 1 kg की डिमांड की. उसके प्राइजेस जब घट जाते हैं और 8 हो जाते हैं तो हमने 2 kg की डिमांड की. तो हमारा लॉ एक्चुअली बोलता क्या है कि जैसे जैसे प्राइजेस कम हो जाते हैं हमारी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो डिमांड शेड्यूल बताया गया है वो सिर्फ एक पर्सन मीन्स एक्स कमोडिटी और एक पर्सन के बारे में ही बताया गया है, इसलिए इसका नाम है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. If we see this table, we can notice that different quantities of commodity X purchased by individual consumer at various price. It can be observed that less quantity of commodity is demanded at rising price and more quantity of commodity is demanded at falling price. जैसे जैसे प्राइस कम हो जाती है हम ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं. इसका मतलब है ये कौन सा रिलेशनशिप है? इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, एक चीज़ बढ़ती है और एक चीज़ घटती है. जब कभी भी ऐसा होता है कि एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ घट जाती है तो उसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम अगर ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो वो कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ दिखता है. इट मीन्स आप देख सकते हैं जब प्राइस थी 10, हमने डिमांड की थी 1 क्वांटिटी, तो इसलिए आपका जो कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की तरह ही दिखता है. और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो रहेगा, इंडिविजुअल हो या फिर मार्केट, दोनों ही कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग में रहेंगे. एक्चुअली डिमांड कर्व ही डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ रहता है. एंड यू कैन सी दैट इन फिगर 3.1 एक्स रिप्रेजेंट क्वांटिटी एंड वाई में क्या हमने प्रेजेंट किया है? हमने प्रेजेंट किया है प्राइस. और डी डी जो है वो डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आपको हमेशा इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डिमांड कर्व जो रहता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जाता है, और ये इंडिकेट करता है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सिर्फ ये बातें हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि जब भी हमारे पास MCQ क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये बातें हमें वहाँ पे प्रेजेंट करनी होती हैं. अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे मार्केट शेड्यूल के बारे में, तो मार्केट शेड्यूल और डिमांड इंडिविजुअल शेड्यूल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है. सिर्फ एक मेन डिफरेंस ये रहता है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, वहीं मार्केट में जब बात की जाती है तो हम बात करते हैं टोटल डिमांड, कि उस कमोडिटी की टोटल डिमांड जब सभी कंज्यूमर एक साथ एक टाइम पीरियड पे एक ही प्राइस पर डिमांड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड. Market demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodity which all are prepared to buy. जो सभी पर्सन उस प्राइस पे उसी समय पे खरीदने के लिए तैयार हैं तो उसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब इट इज़ ऑब्टेन बाय द हॉरिजॉन्टल सबमिशंस ऑफ द demanded of the consumer at various price. It indicate again it is also indicating the inverse relation. क्योंकि जब भी हम बात करते हैं डिमांड, तो डिमांड जैसे ही वर्ड आता है आपको यही समझना है कि उनका रिलेशन कैसा है, इन्वर्स. लेकिन अब आगे आने वाले वीडियो में आप जानेंगे कि कुछ जगह पे एक्सेप्शंस केसेस पे डिमांड डायरेक्ट रिलेशन भी दिखाता है, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे. अभी हम फिलहाल देखते हैं कि मार्केट डिमांड में
हम किस प्रकार का टेबल देख सकते हैं। अब हमने इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल तो ऑलरेडी देखा था, जहाँ पे 10 रुपये प्राइजेस हैं। यहाँ पर हम एक नहीं, हम यहाँ पे 3 लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। इट मीन्स देर आर 3 कंज्यूमर A, B and C, and when we are calculating it, when we are totaling all the demand of all the consumer, we are getting market demand. So we can say that when the price is 10 rupees, consumer A will demand 5 kgs, consumer B will demand 10 kgs, and consumer C will demand 15 kgs, and total we are getting 30 kgs. ये जो टोटल हमें मिल रहा है इसे ही हम मार्केट डिमांड कहते हैं। सेम अगर प्राइजेस घट जाती हैं तो हमने पहले भी देखा था, जैसे ही प्राइजेस घट जाएंगी हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती। तो 8 रुपये पर ए जो है वो 10 डिमांड करेगा, 10 kg की क्वांटिटी डिमांड करेगा, एंड बी विल आस्क फॉर 15 kg एंड सी विल आस्क फॉर 20 kg, एंड टोटल डिमांड इन द मार्केट विल बी 45 kg। और अगर हम इसको ही टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो अगेन वी आर गेटिंग डिमांड कर्व दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ रहेगा, लेकिन एक ही चीज़ रहेगी, हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो बढ़ी हुई मिलेगी। इट मीन्स जब हमें टोटल क्वांटिटी मिल रही है तो वो 20, 40, 60, 80, 100 इस क्वांटिटी में मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में कोई एक इंडिविजुअल डिमांड नहीं कर रहा है, यहाँ पे टोटल पर्सनस डिमांड कर रहे हैं, इसलिए हमें ये दिखता है। सो इन द फिगर वी कैन सी दैट x axis represent market demand, whereas y represent the price, and we can see again there is a downward sloping curve from the left to right indicating the inverse relation between the price and मार्केट डिमांड। सो यहाँ पर हमने सीखा इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, उनके ग्राफ कैसे होते हैं, उनका टेबुलर फॉर्म कैसे होता है। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट रहने पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।